नमस्कार। कक्षा 4 विषय वैदिक गणित के इस कालांश में सभी छात्रों का स्वागत है। हम आज अभ्यास 4 में सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेन तथा परम मित्र अंक के द्वारा इन प्रश्नों को हल करेंगे। व्यवकलन के सवाल हैं ये, यहाँ पे हम लिख देते हैं व्यवकलन। और ये जो व्यवकलन है ये परम मित्र अंक से है। इसको देखेंगे कि परम मित्र अंक से किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर कहीं पर भी न्यूनतम बिंदु लगाने की आवश्यकता नहीं है। 3 में से 3, 4 में से 4 और 3 में से 1 घट रहा है। हम परम मित्र अंक लेते हैं। 3 का परम मित्र अंक 7, 7 और 3 10 का 0। इसी प्रकार से 4 का परम मित्र अंक 6, 4 6 और 6 में इस अंक को जोड़ना 4 10 0। इसी प्रकार से 3 में से 1 घटाया तो 2 है। तो कहीं पर भी न्यूनतम बिंदु नहीं लिया। और परम मित्र अंक यहाँ पर जो था वो 7 आया। 7 एक बड़ा अंक है। 7 में 3 जोड़ना कठिन हो सकता है, लेकिन 3 में से 3 गया 0, 4 में से 4 गया 0 बोलना ज़्यादा आसान है। लेकिन अगले प्रश्नों पर इसका प्रभाव अच्छा रहेगा। पहले प्रश्न पर जब ऐसे सामान्य अंक हों तो उसको सीधी विधि से किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए 4 है और 0 में से 4 नहीं घटता तो इधर एक हासिल लेंगे, तो यहाँ न्यूनतम बिंदु लग गया। इधर 5 में से 7 नहीं घटता तो भी हमें एक हासिल लेनी पड़ेगी, यहाँ पर लगा दिए। अब हम इस न्यूनतम बिंदु का उपयोग यहाँ परम मित्र अंक के साथ में कैसे करेंगे देखेंगे। 4 का परम मित्र अंक 6, 6 और 0 6। 7 का परम मित्र अंक 3 और 3 में 5 जोड़ा 8। इसी प्रकार से 5 का अंतिम जो अंक है वो सीधे घटाया जाता है। ये 7 में से 5 गया 2, तो अंतिम अंक को सीधे घटा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फिर एकाधिकेन या न्यूनेन बचेगा। इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न, कोई बात अगर पहले और दूसरे में समझ नहीं आई है तो वो तीसरे में क्लियर हो सकती है। यहाँ पर 1 में से 3 नहीं घटता, एक हासिल लेनी पड़ेगी, ये न्यूनतम बिंदु लगा दिया। अब ये 8 में से 8 घट रहा है और ये अंतिम अंक है, ये सीधे घट रहा है। तो यहाँ पर हम परम मित्र अंक का उपयोग करेंगे। 3 का परम मित्र अंक 7, 7 और 1 8। 8 का परम मित्र अंक 2, 2 में यहाँ 8 जोड़ा, ये 7 हो गया। 2 और 7 9। 8 का परम मित्र अंक 2 और ये 8 है। 8 और 2, 8 का परम मित्र अंक 2 और 8 10, 10 का यहाँ पर 0 आ जाएगा। इस प्रकार से अगर हम इस सवाल को देखें तो यहाँ से एक हासिल चली गई है और यहाँ पर 8 रह गया। 8 में से 8 गया 0 होता है, इसको सीधे बोल सकते हैं। लेकिन हम परम मित्र से कर रहे हैं तो 8 का परम मित्र अंक 2 और 8 10 का 0 और अंतिम अंक 8 में से 9 में से 8 गया 1, ये हो गया। इस प्रकार से हम कुछ और प्रश्न परम मित्र अंक से करेंगे। और यहाँ पर 3 प्रश्नों को हमने कर लिया है। 2 प्रश्न और हम लिख रहे हैं। चौथा और 5वां ये थोड़े बड़े हैं और इनमें क्रिया भी ज़्यादा है। तो चौथा और 5वां 2 प्रश्न हम करेंगे। 7563 और दूसरा सवाल है 6387। घटाव का सवाल है, व्यवकलन बोल सकते हैं इसको। और 9864, 9864 और अगली संख्या है 4978, 4978। इस प्रकार से ये 2 सवाल और इसमें शामिल कर रहे हैं। यहाँ 3 में से 7 नहीं जाता तो एक हासिल लेंगे। इधर 5 में से 8 नहीं जाता तो भी अपने को एक हासिल लेनी पड़ेगी, ये घट जाएगा। इसी प्रकार से इस प्रश्न के अंदर 4 में से 8 नहीं जाता तो इधर से एक हासिल लेनी पड़ेगी। और ये 5 बन गया। 5 में से 7 नहीं जाता तो इधर से एक हासिल लेनी पड़ेगी। और ये 7 में से 9 नहीं जाता तो इधर से एक हासिल लेनी पड़ेगी। तो ये हासिल के लिए हमने न्यूनतम बिंदु लगा दिए हैं, पहले से संकेत दे दिए हैं। और अब हम परम मित्र अंक का प्रयोग इसमें करेंगे। 7 का परम मित्र अंक 3 और 3
6 दोनों को जोड़ दिया जाता है। परम मित्र अंक में ऊपर वाले अंक को जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर 8 का परम मित्र अंक 2 और 2 में ये 5 को जोड़ा तो 7। 5 इसलिए बोला क्योंकि न्यूनन बिंदु लगा हुआ है। तो यहाँ पर 3 का परम मित्र अंक, छोटे अंक का परम मित्र अंक नहीं लेना चाहिए, सीधे हल कर सकते हैं, लेकिन लेते हैं तो 3 का परम मित्र अंक 7 और 4 11 1 आ जाता है। वैसे हम देखें ये 4 हो गया है, 4 में से 3 गया 1 और इधर 7 में से 6 गया 1, ये हो गया। जब छोटा अंक हो तो उसका परम मित्र अंक नहीं लेते हैं, बाकी सभी में लेते हैं, वो ज़्यादा आसान रहते, बड़े अंकों का परम मित्र अंक लेते हैं। तो 8 का परम मित्र अंक 2 और 2 में 4 जोड़ा तो 6, 7 का परम मित्र अंक 3 और 3 में 5 जोड़ा 8, 9 का परम मित्र अंक 1, 1 में 7 जोड़ा 8 और इसको सीधे हल कर देंगे, 8 में से 4 गया 4। तो इस प्रकार से ये सभी प्रश्न पूरे हो गए हैं। और इसमें थोड़ा परम मित्र अंक की वजह से नई विधि है, इसलिए कुछ दिक्कत आ सकती है। इसको बार बार देखेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।